अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये आज का लेक्चर जो सेकंड ईयर का लास्ट पेपर है उर्दू का, उसके रिलेटेड है। उर्दू में ऐसा है कि ग्रामर के तमाम लेक्चर्स आपके पास इंशाल्लाह कुछ लेक्चर्स तो हमारे रिकॉर्डेड भी हैं, कुछ इंशाल्लाह मंडे के बाद, जैसा हमारा मंडे को बायो का पेपर है, उसके बाद हम इसके ग्रामर के लेक्चर्स आपके पास इंशाल्लाह पहुंच जाया करेंगे। और अभी का जो लेक्चर है वो इससे रिलेटेड है कि उर्दू में जो आपका पेपर पैटर्न है वो कैसा होगा। तो कुछ चीज़ें इसमें निकाली गई। जो आपके एमसीक्यूज आएंगे ना, जो आपकी मारूजी होगी वो होगी तकरीबन 20 नंबर की। ठीक है, इस 20 नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसी हुई हुई है कि जो आपके पास इल्मे बदी है ना, संतें जो आपके पास, इन संतों भले आप पोर्शन में से आपके पास तकरीबन 3 से 4 नंबर का एमसीक्यूज आएंगे संतों के। ठीक है, फिर रमूजो औकाफ में से रमूजो औकाफ रमूजो औकाफ में से आपके पास तकरीबन 2 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। जुमलों की दुरुस्तगी से दुरुस्तगी जुमले जुमलों की दुरुस्तगी से आपके पास 2 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, शेरी असनाफ में से आपके पास तकरीबन 2 नंबर के एमसीक्यूज हैं। फिर शेरी इस्लाहात में से, इस्लाहात मतलब मक्ता, मकला, काफिया, रदीफ, इस्तारा, कनाया, मजाज मुरसल, इसमें से आपके पास 6 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। फिर इसके बाद आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ये होनी है, इमदादी अफ़ाल तकरीबन 1 नंबर का होगा। सरफे नो ये आपके पास 1 नंबर का होगा। मुहावरा और रोजमर्रा ये आपके पास 1 नंबर का होगा। और मुरक्कबे नाकिस ये आपके पास इस टॉपिक में से 1 नंबर का एमसीक्यूज होगा। आप इसका यहाँ तक बआसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तकरीबन 20 नंबर की जो आपकी मारूदी है उसमें ये आपकी नंबर डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। 4, 2, 6, 2, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 19-20 की फ्लक्चुएशन हो सकती है, इसके अलावा ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे फ्लक्चुएट नहीं होंगी। इसी तरह का तकरीबन आपके पास एमसीक्यूज होगा। मेरे 20 पेजेस के पीडीएफ बना हुआ है उर्दू ग्रामर का, वो पेपर से पहले ग्रुप्स में भेज भी दिया जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा ऐसा है कि जो 20 पेजेस का हमारा पीडीएफ है वो इंशाल्लाह उसमें सारी चीज़ें आपके पास कवर अप हो रही हैं। और इन तमाम चीज़ों के आपके पास अल्लाह ने चाहा तो लेक्चर्स भी आ जाएंगे। ये चीज़ें आपके पास, इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सब्जेक्टिव का आइटम भी है, तो लिहाजा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इनके लेक्चर्स भी प्रॉपर आपको आएंगे। और इनका हमारा पीडीएफ ग्रामर का बना हुआ है, आपको गाइड में से करने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी उसमें मैंने चीज़ें आपके लिए निकाली हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास 80 नंबर की मारूद उसके मौजूद है, मतलब आपके पास जो सब्जेक्टिव है वो 80 नंबर का आएगा। ठीक है, 80 नंबर में आपके पास सब्जेक्टिव के आपके पास 80 नंबर होंगे। इसमें जो आपके पास पैराग्राफ आता है चैप्टर का, चैप्टर वाला जो आपके पास पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में से आपके पास, इसके बाद बच्चे आपके पास पैराग्राफ जो आपके आएगा ना, पैराग्राफ के सवालात जो आपके पास, जिसमें आपने कंप्रेंशन भी लिखनी होगी इसकी, और आपके पास इसमें से क्वेश्चन आंसर भी आपने फाइंड आउट करने होंगे। मतलब आपने इसकी जो है ना, इसमें से पैराग्राफ में से आपने क्वेश्चन आंसर गिवन होंगे, उन क्वेश्चन आंसर्स के आपने इनमें से पैराग्राफ में से आंसर फाइंड आउट करने होंगे। ठीक हो गया। इसके बाद 15 नंबर का ये होगा हिस्सा नज़म में से, हिस्सा नज़म के आपके पास, हिस्सा नज़म, इसके सवालात आएंगे आपके पास। 3 सवालात आएंगे, ऊपर आपके पास 3 शेर गिवन होंगे, उनमें से 3 सवाल आएंगे, उनके आपने जवाब देने होंगे। ये आपके पास 9 नंबर का आएगा। और इसमें चॉइस होगी, 2 नज़में होंगी, मतलब 2 नज़मों में से 3 एक नज़म के शेर, 3 दूसरी नज़म के, और आपके पास 3 उसके आंसर आपने लिखने होंगे। ठीक है, इसके बाद आपने क्या कर लेना है, हिस्सा गज़ल में से, हिस्सा गज़ल में से इसमें से सवालात आएंगे, ऊपर शेर आएगा, आपने सवालात लिखने होंगे। और ये 6 नंबर का है, इसमें चॉइस नहीं होगी और नहीं होगा, इसमें कोई एक ही गज़ल आएगी, उसके आपने क्वेश्चन आंसर वहाँ पे लिखने होंगे। ये आइटम इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब इसके लिए बताते हैं कि आपको कौन से चैप्टर किस तरह करने हैं। फिर जो हिस्सा कवायद है ना, हिस्सा कवायद में से आपके पास ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इल्म बदी प्लस
आपके पास रमूज़ औक़ाफ़, जो चीज़ आपका ऑब्जेक्टिव का आइटम है, ये यहाँ पे इसका अभी आइटम है 6 नंबर, यहाँ से हिस्सा कवायद में से भी इसके आएंगे। फिर इसके बाद पैराग्राफ आएगा, आपको चैप्टर का 2 पैराग्राफ्स होंगे, उनमें से एक करना होगा। पैराग्राफ की तशरीह के आपके पास 6 नंबर होंगे। फिर इसके बाद नज़म की तशरीह है, नज़म की तशरीह आपके पास 6 नंबर की आएगी। इसमें 2 नज़में आएंगी, मतलब 2 नज़मों से मुराद 2 नज़मों के 3 शेर आएंगे, अलग-अलग नज़म होगी, उनमें से किसी एक नज़म की आपने तशरीह करनी होगी, ठीक है। फिर गज़ल की तशरीह आपके पास आती है, गज़ल की तशरीह ये आपके पास 9 नंबर की होगी। फिर इसके बाद तफीज़ा की दरख्वास्त, और उसमें आपके पास चॉइस है दरख्वास्त में, और आपके पास प्लस आप बीती में आपके पास यहाँ पे चॉइस है। तो आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि मेरी उसमें जो आप बीतियाँ लिखी हुई हैं आप वो वाली बीती तैयार कर लें, ज़्यादा बेहतर है। ये 8 नंबर की होगी, और मजमून आपके पास 4 आएंगे, कोई से एक करना पड़ेगा, वो आपके पास 15 नंबर का मजमून होगा। तो ये नंबर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही ऐसे कवर अप होते हैं। 15 9 आपके पास 24 6 30 42 48 57, और आपके पास ये बन जाता है 65 प्लस 15 80 मार्क्स। ये 80 नंबर आपके यहाँ पे इस तरह कवर अप हो जाते हैं। अब ऐसा है कि पैराग्राफ के सवालात के लिए इंशाल्लाह इस पे भी एक लेक्चर आ जाएगा आपके पास, उसमें से आपको पता लग जाएगा कि हाउ टू फाइंड क्वेश्चंस, क्या आपने पैराग्राफ के सवालात कैसे ढूंढने हैं। हिस्सा नज़म में से आपने ऐसा करना है कि जो इसके सवालात हैं, आपने जो यही नज़में आपने तैयार करनी है, उसके लिए भी सवालात जवाबात के लिए भी और तशरीह के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी गज़ल नज़म है ना, वो जवाब शिकवा है। जवाब शिकवा, बड़े चलो, मुनाज़रे सहर, ठीक है। ये 3 नज़में, शिकस्त की आवाज़ 4, ये 4 आप उसके लिए भी तैयार कर लें, तशरीह के लिए भी और क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी कर लें, तो इंशाल्लाह आपका ये पोर्शन 100% कवर अप हो जाएगा। इंपॉर्टेंट गज़लों के लिए इंपॉर्टेंट गज़लें कौन सी है? अल्लामा इकबाल की है, फैज़ साहब की है, अहमद नदीम कासमी की, और उसके बाद नासिर काज़मी साहब की गज़ल है। इंशाल्लाह यहाँ से आपका ये पोर्शन कवर अप हो जाएगा। तो हिस्सा कवायद में इल्म बदी और बुज़ औक़ाफ़, इंशाल्लाह इसके लेक्चर्स भी आ रहे हैं। तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव का आइटम भी है, सब्जेक्टिव में भी 6 नंबर तकरीबन यहाँ से कवर होंगे। पैराग्राफ की तशरीह के लिए आपने ऐसा करना है कि पहले आपने तैयार कर लेने हैं तकरीबन पहले 6 चैप्टर्स के ना, एक दफ़ा आपने रीडिंग कर लेनी है। इसको करने का आपको आसान तरीका बताएंगे उसके पास, मतलब इसका आपके पास लेक्चर आ जाना है, तो डेट्स मीन के इसमें आपको लिए कोई परेशानी नहीं होगी। नज़म की तशरीह इसी तरह जो आपको बताई कि 5 नज़में इसके लिए, इस पोर्शन के लिए बताई हैं, वही 4 बताई हैं, वही 4 नज़में। जवाब शिकवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाजमी यहाँ और यहाँ की इन दोनों में किसी जगह पे जवाब शिकवा ने, अल्लाह ने चाहा तो वो लाजमी होगी। गज़ल की तशरीह में भी और होगा, और तकरीबन 9 नंबर की तशरीह होगी। तो ये जो आपको गज़लें बताई गई हैं, इन्हीं गज़लों को बहुत अच्छा करें। दरख्वास्त और आबिती में से आपको आबिती रिकमेंड किया जाता है, इंपॉर्टेंट आबिती वहाँ पे लिखी हुई है नोट्स में, और मजमून जो अच्छे हैं। आबिती कौन सी इंपॉर्टेंट है? पुरानी कुर्सी की, करेंसी नोट, फूल की आबिती, पुरानी किताब की आबिती है, उर्दू ज़ुबान की आबिती, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आबिती है, ये अच्छी आपने तैयार करनी है। इसके अलावा एसेस मजमून कौन से इंपॉर्टेंट है? स्कीम मेरी ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में, मतलब लेक्चर की आपके पास स्टार्ट में नंबर भी आ रहा है, और डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक भी मौजूद है, वहाँ से आपको इसकी PDF बआसानी मिल जाएगी, ठीक है। मजमून हमें जो है ना अच्छे मजमून तैयार करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पाक, ये इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, दराया ब्लॉग, सोशल मीडिया, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, हुब्बे वतन इंपॉर्टेंट ऐसे है, मेरा इकबाल, फिर मेरा नज़्बुल है, फिर इसके बाद दहशत गर्दी, इस्लाम में औरत का मकाम है, इंटरनेट के फ़ायदे, साइंस के करिश्मे हैं, इसके अलावा उर्दू कौमी ज़ुबान, मेहनत की अजमत, उस्ताद की कदर मंजिलत। ये आपके पास 10-12 ऐसे हैं, ये इंपॉर्टेंट ऐसे हैं। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि वॉइस नोट में इसको हम ऐसे मज़ीद कम कर देंगे, और यही आपके पास उर्दू का पैटर्न होगा। आपके पास ग्रामर के जितने भी ये टॉपिक्स मौजूद हैं ग्रामर वाले, इंशाल्लाह मंडे से इस पर प्रॉपर आपके पास लेक्चर आएगा। दुआओं में याद रखिएगा।